हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लिब्रा, तुला, ये आपका रीडिंग है। लिब्रा, ये जो रीडिंग है ये 15 फरवरी 2023 से लेके 28 फरवरी 2023 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनालिसिस करके देख लेंगे और कार्ड जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। बाकी मेरा फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ओके, चलिए लिब्रा के लिए क्या आ रहा है। वाओ, मेंडिंग, दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई आए होंगे जो आपको कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, इट कैन बी योर फ्रेंड, योर सिस्टर, ब्रदर, योर एनीबडी, नो। ओके, द सोलमेट्स, ब्यूटीफुल। और फ्यूचर का क्या एनर्जी है। फ्यूचर में रीजनरेशन जो कार्ड है ये मेरे ख्याल से स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के लिए भी निकला था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ किसी का बात हुआ, किसी का परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन, और उस वक्त आपको समझ में आया कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कम्बिनेशन। लाइक आपके साथ उनका जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया हो रहा है और उसी के ऊपर डिपेंड करके शायद आपने उनको सोलमेट का करार दिया है, दर्जा दे दिया है और आपको वो अच्छे लगने लगे हैं। और ये सोलमेट होने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान हमारे ज़िंदगी में आते हैं ना, तो इतना हमारे अंदर परिवर्तन होने लगते हैं कि वो एक नया जनरेशन, लाइक रीजनरेशन, एक नया फॉर्मेट हो जाता है, एक बिल्कुल नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हो सकता है कि आपके भविष्य में ऐसा हो जाए। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या कह रहा है। कितना सुंदर है ना ये पिक्चर। देखो जैसे पूरा चारों तरफ से रौनक निकल रहा है। कार्ड नंबर 24, इश्तार, कम्यूनियन। अच्छा, कम्यूनियन, मुझे कम्युनिकेशन लग रहा था। नो, कम्यूनियन मतलब जैसे अपना एक कम्युनिटी का होता है ना, वैसे ही। लाइक मैं भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण, मैं भी कायस्थ तो आप भी कायस्थ, और मैं भी पकड़ लो कि मैं भी कलकत्ता शहर का ऐसी जोन में रहने वाला, और आपने बोला हाँ हम भी तो वही का हैं, हमारा ऐसा कम्युनिटी, सेम कम्यूनियन का आपको लग रहा है। ब्यूटीफुल। चलिए इसको ना लास्ट में हम क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल ले लेते हैं लेनोर्मैंड डेक। सॉरी, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका जन्म का राशि है तुला, या तो फिर सिर्फ लग्न भाव में आपका तुला है, या तो फिर कहीं पे भी नहीं, सिर्फ सनसाइन, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सनसाइन लिब्रा है, तो भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। इसका एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। पर अगर नहीं कर रहा है ना तो नो प्रॉब्लम, इसको यहीं पे छोड़ देना। मे बी दिस इज फॉर सम अदर लिब्रा। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द स्टार्स। या देखो ये दोनों भी आसमान की तरफ ही देख रहा है। द जेंटलमैन, ओ माय गॉड, एंड द विप। यस, विप मतलब एक एटीट्यूड, एक काफ़ी पॉजिटिव मास्टरी एटीट्यूड होता है ना, वैसा होता है। ठीक है, चलिए अभी और 3 कार्ड लेंगे जो क्लैरिफाइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कार्ड हम लोगों को हेल्प करेंगे फॉर द फाइनल क्लैरिफाइंग। ओके, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मुझे सुन के आपको मज़ा आता है, एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। क्यों? क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ा सा ग्रोथ है। थैंक यू। और बेल आइकन को दबाने से मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुंचेगा, आपको कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स रियली कूल। एंड 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, फॉरवर्ड मूवमेंट, ब्यूटिफुल।
लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आपका पास्ट से शुरू करते हैं। कार्ड नंबर है 52, देख पा रहे हैं आप। 52 का मतलब 5 + 2 = 7। 7 इज़ द स्पिरिचुअल नंबर। और यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं कि इट इज़ अ मेंडिंग। आपको किसी के साथ बांधा जा रहा है, और ये बांधा क्यों जा रहा है? क्योंकि ये आपका किस्मत में था, स्टार्स में। योर स्टार्स एंड देयर स्टार्स, लाइक आप एक लड़की हो, वो एक लड़का है, या तो आप एक लड़का हो, ये एक लड़की है, तो दोनों का स्टार्स एक ही दिशा की बात कर रहा है। क्योंकि ये भी कार्ड है 16, 6 + 1 = 7। तो 7 7 दोनों 7 से ये बन रहा है कि किस्मतों से, एक गाना है ना, किस्मतों से मे भी कोई ए रहमान वाला ऐसा कुछ हो सकता है। तो जैसे ये किस्मतों से आप दोनों को मिले हो, और ये बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि आपके अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत था लिब्रा। या तो आप किसी की उद्धार करने के लिए यहाँ पे मिले हो, या तो वो आपसे मिले हैं आपकी बड़ी परिवर्तन लाने के लिए, आपकी ज़िंदगी की एक और दूसरी बड़ी चैप्टर शुरू करने के लिए। स्टार्स, ये स्टैंड्स फॉर एक्यूरियस एनर्जी ऑल्सो। हो सकता है कि वो बंदा में एक्यूरियस है, या तो फिर आपका ही कॉम्बिनेशन है तुला एंड कुंभ। तुला एंड कुंभ का अगर कॉम्बिनेशन है तो आई विल डेफिनेटली से यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और आपको जो मिले हैं ना, वो बहुत पैसे वाले हैं। मे बी दैट पर्सन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड समथिंग एल्स। कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन, मे बी कैंसर कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कैप्रिकॉर्न टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, आपके साथ उनका, उनके साथ आपका, ये आपको दोनों को फाइनेंशियल बेनिफिट ज़रूर देगा। कैसे मत पूछो, स्पिरिट जो बोल रहा है उतना ही मैं बोल रही हूँ। ये एक आपका फाइनेंशियल ग्रोथ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, यही दिखा रहा है। और यही कारण है पास्ट में आपके साथ उनका मुलाकात होना, उनके साथ आपका प्यार होना, या तो फिर उनके साथ आपका एक अच्छा सा बॉन्डिंग बनना, एंड देन यू पीपल आर कंटिन्यूइंग दिस रिलेशनशिप। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में देखिए कार्ड नंबर 41, 4 + 1 = 5। दैट मीन्स अ न्यू बिगिनिंग हो चुका है। हो सकता है कि आप दोनों ने एक शादी कर लिया है। देखिए शादी कई प्रकार के होते हैं। एक तो रजिस्टर मैरिज जो कोर्ट में जाके कर लो, या तो मंदिर में जाके सिंदूर पहना के भगवान के सामने करो, या तो फिर एक होता है गांधर्व विवाह, मतलब यू स्टार्टेड लिव इन जो होता है ना, ये एक टाइप का गांधर्व विवाह होता है। ये लोग काफ़ी हल्के से लेते हैं, बट इसको हल्के से लेने का कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप दोनों को जैसे सोलमेट की तरह एक्सेप्ट कर चुके हो, और आप दोनों में एक नया बिगिनिंग शुरू हो चुका है। और ये जो बंदा आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, ये है कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10। दैट मीन्स नंबर 1 यही है आपका, इसको छोड़कर और कोई नहीं आता। लिब्रा, आपको समझना होगा, ये जो पर्सन है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं आया है। वो आए हैं सिर्फ आपको सारी सुख, सारी सुविधाएं देने के लिए, सारी फाइनेंशियल अबांडेंस में भी देने के लिए। जो भी है, ये इंसान आए हैं तो इनकी आपकी बॉन्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत है। बट यहाँ पे अगर ये आदमी थोड़ा दुखी दिखता है, हो सकता है कि ये आदमी थोड़ा दुखी दिखे, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। ऐसा कुछ अगर है तो समझ लीजिएगा कि ये बंदा आपके साथ कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा है। आपकी जो गहराई है, आपकी कम्युनिकेशन की जो स्टाइल है, इसमें ये खड़े नहीं उतर पा रहे, तो इसको थोड़ा हेल्प चाहिए। यू जस्ट हेल्प दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल प्रूव यू दैट they are the genuine, you know। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का किसी का तो था, हो सकता है कि आपका इससे पहले आपका कोई डिवोर्स हो चुका है, या तो फिर आपका ऐसा कुछ कहानी है आपके पीछे कि जैसे आप कभी किसी से प्यार करते थे, एंड नाउ दैट स्टोरी डजंट एग्जिस्ट। आपसे अगर नहीं है तो इनसे हो सकता है कि इनका कोई पास्ट था, इनका कोई स्टोरी था। जो भी है, हर इंसान का पास्ट हो सकता है, बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन वो लोग भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई भी पास्ट मेमोरीज डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, ओके। तो आप
पास्ट को खुरेदना बंद करें एंड प्रेजेंट में कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये बंदा आपसे काफ़ी प्यार करता है। इसको ऑलरेडी बहुत इसने दुख झेला है, जैसे कि आपने भी झेला है। तो इसीलिए नाउ ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव वे में आपको देख रहा है, ताकि ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव कर सके। फ्यूचर में देखो, ये इसकी आपकी ज़िंदगी में आना और आपको इसकी ज़िंदगी में आना, दोनों के लिए ही एक रीजनरेशन यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ये आपके साथ बिहेव करता था, इसका आउटबर्स्ट या जो भी है, ये आपको डायरेक्ट बोल नहीं पा रहा था कि आई कांट डील विथ यू, बट आप जैसे आ गए हैं, आपकी एटीट्यूड वगैरह आपके सामने ये घुटने टेक दिया, और ये ना खुद के साथ ही जैसे खुद की चेंज पे कंसंट्रेट कर रहा है। और आपका भी एक है कि आप भी धीरे धीरे खुद की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का सोच रहे हो। सो एट द एंड ऑफ द डे, एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसा प्रैक्टिस करिएगा जो आपको आप ही की खुद की अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। तो जो आप कर रहे हो उनको भी करने दीजिए। कार्ड नंबर है 11। 11 इज़ द नंबर ऑफ मास्टर। तो मास्टर स्ट्रोक के लिए, मास्टर एनर्जी के लिए, मास्टर एक अपलिफ्टमेंट के लिए आप दोनों के लिए ही जिम्मेदार हो। जैसे वो आपको ऐसी कोई जगह पे थप्पड़ मारा या ऐसी कोई जगह पे इंसल्ट किया, जैसे बहुत सारे लोगों के सामने ऐसा, आप चुप हो गए और आप मन ही मन खुद को एकदम समेट लिए घर चले गए, और फिर धीरे धीरे उसको एनालिसिस करते हुए आप समझ गए कि उस दिन अगर उसने मुझे नहीं मारता, उसने अगर मुझे पुश नहीं करता, तो आज का इस सुंदर सा मी को वो पहचान नहीं पाता, ऐसा टाइप का। और ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है, और इसी पुश के ज़रिए आप दोनों ही फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, काला सादा दोनों के लेके ही जीना है। काला मतलब ब्लैक मनी एंड सफ़ेद मतलब वाइट मनी। तो हो सकता है कि दोनों का एटीट्यूड हो सकता है, दोनों का नेचर हो सकता है, दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि यू पीपल आर नॉट लाइक चलो तुम आगे बढ़ो हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुम अगर आगे बढ़ रहे हो तो तुम भी इसको बोल रहे हो, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी अगर आगे बढ़ रहा है तो तुमको भी ये पिंच कर रहा है, लाइक सब कोई एक साथ बढ़े, यही बात है। ओके, इट्स रीजनरेशन। और आपका एटीट्यूड बहुत बेहतर है, ठीक है ना। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या बोल रहा है कि कम्युनियन, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपका ही कम्युनिटी का कोई मिल गया, या तो उसका ही कम्युनिटी का कोई मिल गया। इसीलिए लाख झगड़ा हो, लाख गड़बड़ हो, लाख मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट दोनों फिर से एक ही जगह पे लौट के आने का ये लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। लाइक अब दोनों को एक साथ ही रहना है, और ऊपर वाला यही चाहते हैं। सो इसीलिए अब दोनों को इकट्ठा करने का बंदोबस्त उन्होंने किया है। बाकी क्या है ना, जब कम्युनिटी के साथ हम लोग मिलते हैं, सोल पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है किसी न किसी के साथ, और वही खुशी आप एंजॉय कर रहे हो। रियली ब्यूटीफुल। अब बहुत खुश रहे, क्योंकि यहाँ पे जितना आपको दिखाने लायक है वो मैं दिखा रही हूँ। ओके, एक सेकंड। वो कहावत है ना, जैसे जब आप दोनों को मिलाने के लिए पूरा कायनात एक हो रहा है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काज, वैसा टाइप का। आप सिर्फ इतना जान के रखो, वो आपके लिए इसीलिए बना है ताकि आप परफेक्ट हो सको, और आप भी उनके लिए बने हो ताकि आप उनको परफेक्ट कर सको। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैच, इट्स अ रियली गुड कॉम्बिनेशन। तो लिब्रा, आप प्लीज़ इनके साथ आगे बढ़े, और ये ज़िंदगी की एक दूसरी मौका जो है, इसको आप अच्छे से एंजॉय करें, खुद की अपलिफ्टमेंट करें और उनका भी अपलिफ्टमेंट में आप हेल्प करें, और दोनों एक साथ सुंदर तरीके से हाथों में हाथ रख के आगे बढ़े। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। कम ऑन, एन्जॉय द लाइफ, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय जापते रहे। थैंक यू, बाय बाय।